शिव को नमन करने के लिए। आपका विश्वास, जैसे तारकासुर का भरोसा था, तारकासुर का विश्वास था, तारकासुर ने भरोसा धारण करा था, तारकासुर ने विश्वास धारण करा था, और उसने विश्वास धारण कर कर ये सोच लिया था कि शिव मुझे मिलेंगे, अर्थात शंकर भगवान के पुत्र मेरे सम्मुख में आएंगे, तो शिव जी के पुत्र को आना ही पड़ा। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, आपके शिव तत्व में आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पर भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ा दे बाबू साहब तूर का। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है। और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई, और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम उन आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना, या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा। विश्वास मूल है। कई ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था इसका विवाह नहीं हो सकता, और सिग्नेचर कर दिए, और उसने शर्त लगा ली कि मैंने भी कथा सुनी है, अब एक लोटा जल सारी समस्या का। उसने भी शर्त लगा ली कि अब शर्त कि शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता, और मेरे बेटे का विवाह मैंने 44 साल की उम्र में करा।
जिसने कह दिया था नहीं हो सकता, नहीं होगा। एक लड़का बैठा है जिसकी मैं फोटो भी लगा रहा हूं, एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे, कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना, तो थेरेपी वालों के एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं, मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर, मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे, तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है, अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। थोड़ा घुटना काम नहीं देगा, थोड़ा शरीर में हो सकता है तकलीफ हो, थोड़े दिन, थोड़े समय फल मिलेगा। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए, उसका फल क्या। कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर कहा कि इतने सारे पत्र आते हैं और आप 4-5 पत्र पढ़ते हो। हमने कहा बहन, पत्रों का इतना सारा बखाड़ा है, इतने पत्र हैं, अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाए। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे ये पत्र आपकी व्यासपीठ पर आ रहे हैं वो पढ़े जाएं चाहे ना पढ़े जाएं, पर दुनिया के लोगों का काम सफल होता जाए और वो पत्र भेजते जाएं, बस इतनी कृपा करें, इतनी दया। भरोसा दड़ी, कोई कह दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसको कर कर मान सकते हो, आपके अंदर वो बल है। अगर गंगा जी आती है पृथ्वी पर तो पाताल में जाने की बात करती है, क्या कोई झेल नहीं पाएगा? भगवान ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंची कि गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, पर भागीरथ जी लाने को तैयार है, पर उनको झेलेगा कौन? उनको झेलेगा कौन? और सूरत वालों को तो एक साधुवाद और दें, हम धन्यवाद दें आपको। और भगवान शंकर की कितनी कृपा है कि एक कबूतर कबूतरनी का जोड़ा पहले दिन से कथा को सुन रहा है आज तक। जैसे अमरनाथ की गुफा में बैठकर एक जोड़े ने कथा श्रवण करी थी, वैसे ही इस सूरत की कथा को भी एक कबूतर और उसका जोड़ा पूरे 7 दिन से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, पूरे 7 दिन। और इतना शोर होता है, इतने डीजे बजते हैं रात्रि के समय पर, इतने भजन होते हैं, मंजीरे, ढोलक, पेटी, कीर्तन, आवाज,
कितनी होती है तो भी वो दोनों बैठकर कथा का रसतत्व पूरा ग्रहण करते हैं, पूरा रस। विश्वास। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा पृथ्वी पर आएगी और निश्चित आएगी, मना नहीं, पर उसको झेलेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा किसी की सामर्थ्यता नहीं कि गंगा को झेल ले। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर झेलने के लिए संपूर्ण देवता एकाग्रित हो और फिर गंगा को झेला जाए। सूचना पहुंच गई थोड़ी देर में इंद्र के पास, इंद्र से सूचना पहुंच गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, शंकर जी के पास जब सूचना पहुंची तब भागीरथ बाबा जब शंकर जी के पास में पहुंचे और शिव जी से कहा कि बाबा भोलेनाथ, गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती हैं पर उनको झेलने के लिए 33 कोटि देवताओं का बल चाहिए, तब जाकर गंगा को झेला जा सकता है, तब गंगा को झेला जा सकता है। कहा शंकर भगवान बोले भगवान नारायण को भी यहां आना पड़ेगा गंगा के लिए, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा गंगा के लिए, फिर पृथ्वी पर मैं हूं तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना? भागीरथ को 4 गुना बढ़ाओगे, मेहनत 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर पेपर देने जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। आपके कहने पर मेरे बेटे ने वापिस सीए की पढ़ाई करी और मेहनत करी। आज मेरा बेटा बाबा शिवजी की कृपा से सीए बन गया और बाबा सीए तो बना, मेरे बेटे ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, तो बाबा ने भी ऐसा हाथ पकड़ा कि उसकी नौकरी आईसीआईसी बैंक में मैनेजर के पद पर हो गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा से जब भटिंडा में मेहता जी ने कथा कराई, अमर सिंह जी ने, तब हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारे पास मकान नहीं, कहीं व्यवस्था आप करिए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, उस कथा को पंडाल में केवल बाबा से बोलकर गई थी कि बाबा हमारा मकान नहीं, आप कृपा करो। आज बाबा की कृपा से 2 मकान 2 प्लाट और बाबा ने इतना दे दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा वाशी गांव रणजीत बाग जिला गुरदासपुर की रहने वाली है। एक शिव तत्व किसको कर, शंकर किसको कहते हैं? और देखिए पत्र बहुत सारे हैं, इतने सारे पत्र प्रतिदिन आ रहे हैं, इतने पत्रों को तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, पर जितना 2-4 पत्र उसमें पढ़कर जो भी सामने आता है आपके सम्मुख में बोल देते। पर निवेदन, भले पत्र हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, पर बाबा से आप प्रार्थना जरूर करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना, एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। शिव कृपा। पत्र पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए वो अपनी जगह। पार्वती जी को शिव जी ने स्वीकार किया, तब साधना तपस्या का बल बढ़ा तो शिव प्राप्त। थोड़ा तपाएगा शायद, पर चिंता न करिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। थोड़ा तपाए, थोड़ा कष्ट ज्यादा है, समझ लेना कि अभी बाबा फाइल पढ़ रहा है और फाइल पढ़ेगा तो एक ना एक दिन थोड़ा ना थोड़ा निर्णय जरूर ले। थोड़ा हो कष्ट, एक
एक बहन ने लिखा है, मैं शारदा भटिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो शारदा जी? मैं शारदा भटिंडा पंजाब, आ जाइए। हाँ, वापिस आते लाओ एक बार, आ जाइए। मैं शारदा भटिंडा पंजाब की निवासी हूँ। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पति की 2018 में